प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी बुक चित्रचिका पाठ 1 दो बैलों की कथा का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। सभी लोग अपनी बुक ओपन करिए और पाठ को आगे देखिए। अब तक आपने पढ़ा कि झूरी के दो बैल थे जिनका नाम हीरा और मोती था और उनमें कितना प्रेम था, आपसी प्रेम था। और वो अपने मालिक से भी इतना प्रेम करते थे कि जब उन्हें उसके मालिक ने गया के घर यानी उसके ससुराल भेज दिया, झूरी ने अपनी ससुराल भेज दिया, तो वे वहाँ से भाग खड़े हुए और अगले दिन सुबह तक वो अपने घर वापस आ गया। अब आगे देखिए। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, यानी बैलगाड़ी में। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। कौन? हीरा। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा, जिससे अब की बार न तोड़ा पाए, और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया जो पहले दिया था। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी, यानी उसके जो गया के 2 बैल थे उनको उसने खली चूनी यानी खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दी, लेकिन इन दोनों को, हीरा और मोती को, सूखा भूसा दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, यानी कभी भी नहीं मारता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यानी एक बार वो जो बोल देता था कि उठो, है ना, आवाज़ लगाता था तो दोनों उड़ने लगते थे, यानी जो भी काम होता था बहुत तेज़ी से करते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। रास्ते भर मार पड़ी, सम्मान उनका आहत हुआ, घायल हुआ, और उसके बाद भी उन्हें क्या मिला? सूखा भूसा खाने को। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। मोती गुस्से से बाहर हो गया, हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, है ना। वो रस्सियां लोगों ने पकड़ ली, जिससे लोग पकड़ में आ गए। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। हीरा ने कहा, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे, है ना, कहाँ तक मार से बच सकेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा, मोती ने गुस्से में कहा। नेक्स्ट पेज देखिए। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है ना, कि हम लड़ाई झगड़ा करें। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, दिल महसूस कर रह गया। गया आगे आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं मारा, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता गुस्से में। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए, यानी उसका जो भाव था, तेवर था, उसे देखकर वे समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत है यानी गुंजाइश है, सही है, कुशलता है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे।
उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उन्हें ऐसे स्नेह की उम्मीद नहीं थी उस घर में, लेकिन एक ही रोटी से उनका मानो पेट भर गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उन्हें लगा कि यहाँ भी कोई सज्जन व्यक्ति रहता है। वह लड़की किसकी थी? भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, लगाव हो गया था। देखिए यहाँ पर लड़की है और दोनों को रोटी खिला रही है। नेक्स्ट पेज। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, है ना। बस 2 कवर और 2 गाल भूसा खा लेते और वही 1-1 रोटियां, तो उन्हें दुबला ना हुए, वैसे ही के वैसे रह गए। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। क्या करना चाहते हो? हीरा ने पूछा। एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, मोती बोला। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, यानी भैरव की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को ही फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा बोला। यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, मोती ने बोला। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, हीरा बोला। लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा कर चबा लो, फिर एक झटके में जाती है मतलब टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, है ना। घर में लोग आपस में बात कर रहे थे, लड़की ने सुना। उसने गराव खोल दी। गले के चारों तरफ जो गराव गले में लटकी हुई थी उसे खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। यानी उसने अपना बचाव तो कर लिया लड़की ने, और इन्हें इशारा भी कर दिया। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। ये दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा, इतना तेज भागे। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे, यानी बिना सोचे समझे, बिना रुके, बिना समझे। वहीं उसे मार गिराना था। किसको? गया को। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? हीरा बोला, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? इतने समझदार बैल थे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे।
पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए जैसे पहले मिलाते थे और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, क्योंकि मोती बलवान था, वीर था, नवयुवक था, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। कौन? हीरा। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया यानी उसे भी उसने धक्का दिया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। यही दोस्ती की निशानी होती है। बच्चों, अब सभी लोग ये दूसरा दृश्य अच्छी तरह पढ़ें, इस वीडियो को देखें, लाइक और शेयर करें और इस पर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको आगे का वीडियो मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस